हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका लेक्चर बायोलॉजी जीजेसी कासगंज से आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसमें हमने कल एक सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में विस्तार से पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे दूसरे ऑर्गेनेल के बारे में, जिसे कहते हैं प्लास्टिड या लवक। ठीक है, प्लास्टिड या लवक। प्लास्टिड शब्द का प्रयोग सबसे पहले हीकल नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये जीव द्रव्य के बने चपटे और गोल आकार के होते हैं और ये बैक्टीरिया, फंजाई, ब्लू ग्रीन एल्गी में एब्सेंट होते हैं। ये कोशिका द्रव्य में जगह जगह बिखरे होते हैं और कुछ पौधों में ये कलरलेस होते हैं, कुछ पौधों में ये कलर्ड होते हैं। रंग के आधार पर इन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो अवर्णी लवक, हरित लवक और वर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट ये पौधों के उन भागों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता। जैसे जहाँ पे आपको पता है प्लांट्स के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो सनलाइट से वंचित रहते हैं। जैसे ज़मीन के अंदर जो जड़ होती है या भूमिगत तना होता है, वहाँ पे सूर्य का प्रकाश जो होता है वो नहीं पहुँच पाता। तो ये जो होते हैं वो ल्यूकोप्लास्ट वहाँ पे पाए जाते हैं। ये स्टार्च कणिकाओं और तेल बिंदु को बनाने एवं संग्रहित करने हेतु उत्तरदायी होते हैं। अर्थात ये मंड यानी कि स्टार्च और ऑयल प्रोटीन कणों का संग्रह करते हैं। ये इनका आकार छड़ के समान या गोल होता है और छोटे जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, छोटे ल्यूकोप्लास्ट सूर्य के प्रकाश में क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट 3 प्रकार के होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट वो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं जिनमें स्टार्च संचित रहता है, जैसे चावल, गेहूँ, मक्का के बीजों में, भूमिगत तनों, जड़ों, आलू व शकरकंदी में ये पाए जाते हैं। इलियोप्लास्ट या इलायोप्लास्ट ये बसा का संग्रह करते हैं। तो बसा यानी कि फैट, तो फैट जो होता है वो किस में पाया जाता है? ऑयल सीड्स में। ठीक है, प्रोटीनोप्लास्ट ये प्रोटीन का संग्रह करते हैं और बीजों में पाए जाते हैं। इसके बाद है वर्णी लवक। वर्णी लवक होते हैं क्रोमोप्लास्ट, जो कलरफुल होते हैं। ये लवक रंगीन होते हैं, जो प्राय लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं और ये पौधों के रंगीन भागों जैसे पुष्प, फूल, फल, बित्ती, बीज आदि पे पाया जाता है। इन्हीं की वजह से पौधों के जो फूल फल होते हैं उनमें कलर होता है। इसके बाद है क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। ये मुख्य कोशिकांग है प्लांट सेल का। ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। ये लवक हरे रंग के होते हैं और इसकी खोज जो सबसे पहले की थी वो शिम्पर नामक वैज्ञानिक ने 1885 में की थी। इसी के कारण पत्तियां और पौधों के कुछ भाग हरे रंग के दिखाई देते हैं। क्लोरोप्लास्ट में मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। उच्च जाति के जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों के मीजोफिल सेल में क्लोरेनकाइमा कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इनका आकार डिस्क शेप, कप शेप, रिबन लाइक, सैटेलाइट लाइक, रेटिकुलेट, बहुत सारी आकृति के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अल्ट्रा स्ट्रक्चर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा इसे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इस पे डबल मेम्ब्रेन, इसके चारों ओर जो होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है, जो कि यूनिट मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है और प्रत्येक मेम्ब्रेन 50 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच का जो स्थान होता है उसे पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। इसमें एक तरल भरा होता है। मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन का बना एक ग्राउंड सब्सटेंस होता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा ये जो देख रहे हैं आप, ये जो तरल भरा हुआ है क्लोरोप्लास्ट में, ये जो तरल है इसे स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के अंदर अनेक एंजाइम, राइबोसोम्स और ऑस्मियोफिलिक ड्रॉपलेट्स पाई जाती हैं। स्ट्रोमा के अंदर मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं जो हरित लवक के समांतर पूरी लंबाई में फैली होती हैं। ये लंबी लंबी जो पट्टी लाइक जो संरचना है वो इसमें पाई जाती है। इन पट्टियों को लैमेली कहते हैं। प्रत्येक लैमेली 2 मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है और थोड़ी थोड़ी दूरी के अंतर पर गोल चपटी यूनिट मेम्ब्रेन की बनी 10 से 100 लैमेली एक दूसरे के ऊपर सिक्के के बने एक ढेर के समान दिखाई देती हैं। देखिए ये दिखाई दे रहा है, ये लैमेली जो है
वो एक दूसरे के ऊपर इकट्ठी हो जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे कॉइन्स का जो ढेर है वो है। इस जो सिंगल लैमली होती है उसको कहते हैं थाइलेकॉइड, और ये जो एक के ऊपर एक स्थित हो जाती है थाइलेकॉइड्स या लैमली, इसको बोलते हैं ग्रेनम। विभिन्न ग्रेनम दूसरी लैमली द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इसे स्ट्रोमा लैमली कहते हैं। जैसे ये एक ग्रेना है, ये दूसरा ग्रेना है, ये आपस में जिस लैमली द्वारा जुड़े होते हैं उसे स्ट्रोमा लैमली कहते हैं। प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में 40 से 60 तक ग्रेना पाए जाते हैं, और ग्रेना की भी जो लैमली होती है वो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। हाँ, ग्रीन एल्गी में ग्रीन एल्गी के जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसमें ग्रेनम नहीं पाए जाते हैं। थाइलेकॉइड की जो भीतरी संरचना होती है, भीतरी मेम्ब्रेन होती है, उस पर बहुत सारे सूक्ष्म दाने जैसी संरचना होती है जिसे क्वांटोसोम कहते हैं। पार्क और पॉन ने, ये वैज्ञानिक हैं, उन्होंने सन 1961 में बताया कि ये जो क्वांटोसोम है ये प्रकाश संश्लेषण की इकाई है, परंतु अब इस विचारधारा में विश्वास नहीं किया जाता। प्रत्येक क्वांटोसोम में 230 क्लोरोफिल अणु होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में स्टार्च ग्रेन भी पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। प्यारे बच्चों, अब ये जो हो गई मुख्य संरचना, इसके अंदर देखिए इसमें डीएनए भी पड़ा होता है। जो स्ट्रोमा है उसमें अपना डीएनए होता है, इसीलिए सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन होता है, अर्थात ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह विभाजित होकर नई क्लोरोप्लास्ट बना सकता है। अतः इनमें स्वजनन की शक्ति जीवित कोशिका के ही समान होती है, परंतु ये कोशिका के अंदर रहकर ही जनन करते हैं, इसलिए हरित लवक को कोशिका के अंदर कोशिका, सेल विद इन सेल कहते हैं। इसमें राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S प्रकार के होते हैं। क्लोरोफिल के प्रत्येक अणु में हाइड्रोफिलिक हेड रिंग्स का बना होता है, जिसके बीच में मैग्नीशियम का एक अणु होता है। और अब इसके बाद है केमिकल कंपोजिशन। इसमें प्रोटीन, क्लोरोफिल, आरएनए, डीएनए, फॉस्फोलिपिड, कैरोटीनॉइड, एंजाइम्स और विभिन्न धातु पाई जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हो गई इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर। ये बोर्ड एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इसका जो मुख्य कार्य है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। इसीलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या होता है, प्लांट्स में फूड बनता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट बनता है, इसीलिए इसे कोशिका की रसोई भी कहा जाता है। तो ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। कल हम पढ़ेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, इसके नोट्स तैयार कर लीजिए आप लोग।